नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। एक विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो डिग्रियों का, एक बीए की डिग्री और एक एमए की डिग्री। बीए की डिग्री उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली है और एमए की डिग्री जो है उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से ली है। गुजरात यूनिवर्सिटी की जो एमए की डिग्री है वो भी सार्वजनिक है और जो मार्कशीट है वह भी सार्वजनिक है। वो जो गुजरात यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर स्कैन करके गुजरात यूनिवर्सिटी ने डाल दिया। एमए की डिग्री को लेकर के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, जिसमें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल पे केस भी चला। गुजरात की एक कोर्ट ने 25,000 रुपए का हाईकोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिफेमेशन का केस भी किया उनके ऊपर, मानहानि का वो भी मामला चल रहा है। वो सब कुछ आप लोग जानते हैं। एक विवाद था बीए की डिग्री का। पहले विवाद इस देश में उठाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है वो फर्जी है। एक छोटे से क्लिप का टुकड़ा काट करके, जो राजीव शुक्ला है कांग्रेस पार्टी का नेता, बीसीसीआई का उपाध्यक्ष, वो पहले पत्रकार हुआ करता था, उसके इंटरव्यू को एक पार्ट को काट करके इस देश में हंगामा मचाया गया। जबकि पूरे पार्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ बताया गया कि भैया ऐसा है कि 10वीं 12वीं तक तो मैंने शिक्षा प्राप्त की स्कूल जाकर के, उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया, तो फिर मैं फॉर्म भर दिया और पेपर दे दिया, पास हो गया। एक डिग्री मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की और एक डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पहले तो इसको फर्जी बताया गया, लेकिन तब पता चला कि फर्जी नहीं है, तो फिर इसकी जिद हो गई कि नहीं, इसको सार्वजनिक किया जाए। जबकि यह व्यक्तिगत जानकारी है। किसी व्यक्ति की डिग्री मांगना, बैंक अकाउंट मांगना, अन्य सारी चीजें मांगना, यह व्यक्तिगत जानकारी है। इसको सार्वजनिक कोई भी संस्था नहीं कर सकती है बिना उसकी मर्जी के। किसकी? जिसका ये डॉक्यूमेंट हो। हालांकि इस पूरे विवाद में केस कहीं पर भी नरेंद्र मोदी नहीं लड़ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं लड़ रहे हैं। एक तरफ केस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी लड़ रही है, उनके बिहाफ पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक चंगू मंगू गैंग है जो 2002 से नरेंद्र मोदी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। अच्छा, ये जितने चंगू मंगू है हमारे देश के, चंगू मंगू क्यों इनको कहता हूं, जो कई सारे उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, नेता हैं, एनजीओ हैं, कुछ नहीं कर पाए। आप याद करिएगा 2002 से नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम प्रोपोगेंडा रचे गए, लेकिन पिछले 23-24 साल में कुछ भी नहीं कर पाए उस व्यक्ति का। जब ये ताकत में थे तब भी कुछ नहीं कर पाए, अब तो ये ताकत में नहीं है तो क्या कर लेंगे, इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के इस देश के एनजीओ, इस देश की मीडिया, इस देश की चीजें और इस देश के बाहर भी तमाम तरीके के प्रोपोगेंडा चले। हमेशा हर चुनाव में मोदी को हराया जाता है। 3 बार पटक करके गुजरात में मुख्यमंत्री रहा अगला, अब 3 बार प्रधानमंत्री बन गया इस देश का। यह भी भूतों ने भविष्यति है कभी। अच्छा, आते हैं मेन मुद्दे पे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह विवाद उठा कि नहीं भैया उनकी डिग्री को सार्वजनिक कर दिया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया कि मिलॉर्ड आपको डिग्री अगर देखना है तो हम आपको दिखा देते हैं, रजिस्टर दिखा देते हैं, गजट दिखा देते हैं। एक चीज मैं बता दूं आपको, एक कानून है जनप्रतिनिधि कानून, चुनाव आयोग का बनाया हुआ। वो कानून कहता है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप अपने मतदाता को सब कुछ सार्वजनिक करके दिखाएंगे। मतदाता को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मतदाता कौन? जो आपकी लोकसभा, जो आपकी विधानसभा क्षेत्र में आता है वो आपका मतदाता है। कहीं का कोई भी व्यक्ति उठ करके आएगा, कुछ भी रिकॉर्ड किसी से मांगेगा तो वो रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। ठीक, रिकॉर्ड मांगने का अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग को रिकॉर्ड मांगना चाहिए, या कोर्ट को कोई डिस्प्यूट लगता है तो कोर्ट रिकॉर्ड देख सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रजिस्टर उठाया, गजट उठाया, डिग्री उठाई, सब कुछ लेकर के पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि मिलाड आपको देखना है आप देख लो, सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि यह मामला प्रधानमंत्री का चुकी है इसलिए लोगों को लगता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की डिग्री को सार्वजनिक किया जा सकता है तो फिर सवाल उठेगा कि सारी यूनिवर्सिटीज को सभी विद्यार्थियों के एड्रेस, रोल नंबर, फोन नंबर सब सार्वजनिक कर देना चाहिए। कल को कोई कहेगा कि नहीं फलाना स्टूडेंट का हमको फोन नंबर दे दो, तो उसके घर का एड्रेस दे दो, तो उसका पता दे दो, तो भैया यूनिवर्सिटी तो यही काम करती रहेगी।
फिर जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम को लेकर के, मार्कशीट को लेकर के, डिग्री को लेकर के गोपनीय विभाग बनाया गया है, उसका क्या काम रहेगा? जो लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, जो लोग भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे, अपनी डिग्री निकलवाए होंगे, तो आपको पता होगा ये गोपनीय विभाग से निकलता है। चोरी से कोई कुछ भी कर दे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं संवैधानिक तरीके की बातें कर रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो अब जो चंगू मंगू है, इनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या? दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि भैया आपको देखना है तो हम दिखा देंगे, इनको नहीं देंगे। राजनीति करने के लिए इनको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, आपको जो करना है वो कर ले। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस पे क्या फैसला देता है, फैसला चूंकि रिजर्व है, वो देखने वाली बात है। तो आइए थोड़ा सा सिलसिलेवार इस चीज को समझते हैं कि है मामला क्या। पीएम मोदी डिग्री रो, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ बीए की डिग्री के संदर्भ में है। दिल्ली हाईकोर्ट रिजर्व द वर्डिक्ट ऑन डीयू पेला अगेंस्ट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। ठीक, ये विवाद क्यों फैला मैं आपको ये भी बता दूं। सीआईसी जो है उन्होंने कह दिया, एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई, आरटीआई बहुत लोगों ने लगाया तो बहुत सारे आरटीआई रिजेक्ट हो गई, एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई, उस आरटीआई का जवाब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया तो ये पहुंच गया सीआईसी के पास। ठीक है, जो सूचना का अधिकार कानून का सबसे बड़ा अधिकारी उसके पास। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने क्या लगाया, उस व्यक्ति ने कहा जिस ईयर में नरेंद्र मोदी पढ़े हैं, कहा कि सबका रिकॉर्ड दे दो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मतलब जो सीआईसी हैं उनको मोदी से खुंदक होगी बात अलग है, नरेंद्र मोदी से कोई प्रॉब्लम होगी बात अलग है, लेकिन उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उस ईयर के सारे विद्यार्थियों से क्यों खुंदक थी भाई? ये इसलिए था ताकि हम रिकॉर्ड ले लेंगे और रिकॉर्ड लेकर के फिर खोजेंगे उन लोगों को और खोज खोज करके मीडिया बाइट चलेगी, सिर्फ यही बात था। मतलब छीछा लेदर टाइप वाली बात। जबकि फर्जी होती डिग्री या कोई फर्जी का विवाद होता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीना तान करके इनके सीने पे मून नहीं दल रही थी, बेटा ले ये ले, हाईकोर्ट के जज लेंगे साहब, आप लेंगे डिग्री, कौन सी चाहिए डिग्री, चाहिए गजट चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब गजट बनता है तो सीरियल में रोल नंबर होते हैं सबके, सीरियल में डेटा होता है सबका, बीच में कूद करके कोई नहीं आ जाता। और 3 रिकॉर्ड बनते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, डिग्री का एक रिकॉर्ड बनेगा, मार्कशीट का एक रिकॉर्ड बनेगा, गजट का एक रिकॉर्ड बनता है जब कोई स्टूडेंट की मार्कशीट खो जाती है, जब वो डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करता है यूनिवर्सिटीज में या किसी शिक्षा बोर्ड में, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया या स्टेट बोर्ड में, तो उसी गजट से देख करके उसकी डुप्लीकेट मार्कशीट यानी कॉपी, सेकंड कॉपी जो होती है उसकी प्रिंट करके उस स्टूडेंट को फीस लेकर के दे दी जाती है। तो एक रिकॉर्ड वो होता है, उस रिकॉर्ड में कोई नया रिकॉर्ड नहीं घुसाया जा सकता। उस रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, किसी के नाम में अगर कोई दिक्कत है तो संशोधन का एक गजट नोटिफिकेशन होता है। अब चूंकि ये पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको लगता गए ले लिए लॉ की डिग्री कहीं से कोई और कहीं कोई पहुंच गए, लगे उसमें बवाल करने। प्रोसीजर अगर पता होता तो ये दोबारा इस तरीके की हिमाकत नहीं करते। तो मुझे लगता है कि बीए की डिग्री वाला जो विवाद है वो अब खत्म हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेजेंट होते हुए क्यों चाहिए, और कोर्ट ने भी पूछ लिया कि भैया मोदी की डिग्री काम क्या है, आपको ये बता दीजिए। चलिए छोड़िए आपको डिग्री दी जाएगी नहीं दी जाएगी वो बात, आप क्यों चाहते हैं मोदी की डिग्री, क्या करेंगे मोदी की डिग्री लेकर के? आप सोचिए इस देश में कोई पहुंच जाए राष्ट्रपति की डिग्री दिखाओ, कहां कहां पढ़ी है वो बताओ, अरे नहीं नहीं गजट भी दिखाओ, अरे नहीं ये तो लग रहा है फर्जी है, अरे नहीं ये मार्कशीट में नंबर कैसे है, तो वहां पे कैसे है, तो कल को कोई राहुल गांधी की मांगे, परसों सोनिया गांधी की मांगे, लालू यादव की मांगे, अखिलेश यादव की मांगे, तो सारे नेता अपनी अपनी डिग्री लेकर के खड़े हो जाए इन वकीलों के सामने। ये होता क्यों है? सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वकील साहब लोग इस तरीके का कार्य करते हैं कि देखो मोदी की डिग्री मांग लोगे ना तो तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगे, और कोई लेना देना नहीं इस विवाद से। और इस देश में डिग्री देख करके कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनता। हाँ, किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है तो उसकी सदस्यता चली जा सकती है, तो फर्जी डॉक्यूमेंट वाला तो विवाद ही खत्म है ना? ये फर्जी वाला जो विवाद है वो तो खत्म है। कैन शो द पीएम डिग्री टू द कोर्ट बट नॉट टू स्ट्रेंजर, ड्यू टेल्स हाई कोर्ट। ड्यू ने कहा कि इन लोगों को नहीं दिखाऊंगा, आपको देखना तो देख लो, सिंपल सी चीज। आगे और बढ़ते, पीएम की डिग्री राजनीतिक मकसद वालों को नहीं दिखाएंगे, डीयू का हाई कोर्ट में जवाब साफ साफ कह दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हम रिकॉर्ड कोर्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के सामने उजागर नहीं करेंगे जो केवल प्रचार या राजनीतिक मकसद से पीएम की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। भाई ऐसा थोड़ा ही नहीं कहा आपका ही सारा अधिकार है, दूसरे का भी तो अधिकार होगा। अब कुछ लोग आएंगे नेता टाइप लोग, अरे बताइए इसमें क्या बड़ी बात है। भाई किसी चीज में कोई बड़ी बात नहीं, किसी चीज में कोई बड़ी बात नहीं है। फेसबुक पे तो बहुत नंगई हो रही है, लेकिन अभी डेटा ब्रीच की कहीं कहानी आती है तो तुरंत राशन पानी लेकर चढ़ जाओ, अरे 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 फांसी लगा देनी चाहिए इसको व्यक्ति को। कैसे डेटा किसी का चोरी हो गया, जबकि सब डेटा सार्वजनिक है, फिर भी क्यों करते? नहीं करना चाहिए फिर। अच्छा, अदालत को पीएम मोदी की डिग्री दिखा सकते हैं अजनबियों के नहीं, डीयू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट से कहा। अब हुआ क्या, तुषार मेहता ने कहा कि एक छात्र की डिग्री मांगी जा रही है जो देश के प्रधानमंत्री हैं। भाई यूनिवर्सिटी के लिए तो छात्र ही हैं, देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जज हो, चाहे कोई भी हो। तो अगर एक छात्र की डिग्री मांगी जा रही है तो सारे छात्रों की मांगी जाएगी, सारे छात्रों की मांगी जाएगी, और सारे छात्रों पे विवाद होगा कि नहीं ये फर्जी है, असली है, ओरिजिनल है, नकली है, नंबर कम है, ये है वो है, कब पढ़े थे, इसके आगे कौन पढ़ा था, इसके पीछे कौन पढ़ा था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो 2-4 हजार नहीं 2-4 लाख केस ही कोर्ट में लड़ती रहेगी और कोर्ट नोटिस जारी करता रहेगा। क्यों आपको इंटरेस्ट है? अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कौन कौन डिग्री मांग सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी की भी डिग्री, कोई जॉब में जाता है तो जाहिर सी बात है वो विभाग जो है लेटर लिखता है और डिग्री नहीं मांगता। जो मार्कशीट और डिग्री लगाया रहता है वो अभ्यर्थी उसको वेरीफाई यूनिवर्सिटी से कराता है कि ये सही है या गलत है। यूनिवर्सिटी एक लाइन में लिख करके दे देती है कि नहीं यह जो रिकॉर्ड आपने भेजा है यह रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड से मैच करता, दैट्स इट। कोई दिखाता नहीं है कि फोटो कॉपी कर करके ये भी ले लो, ये भी रिकॉर्ड ले लो, ये भी रिकॉर्ड ले लो ना। अब पता हो, जानकारी हो तो बात करें, कोई जानकारी तो है नहीं। मैं एक सज्जन को सुन रहा था, वकील साहब थे, विश्लेषण कर रहे थे यूट्यूब पे, तो बता रहे हैं कि देखिए अब नौकरी लगती है तो सबका तो मांगा जाता है, तो दिया ही जाता है ना, तो फिर तो सार्वजनिक हो ही गया। नहीं भैया, कैसे सार्वजनिक हो गया? नहीं होता है सार्वजनिक, कोई डिग्री नहीं देता है, सिर्फ यह वेरिफिकेशन होता है कि भैया अमुक व्यक्ति इस विश्वविद्यालय से इस ईयर में इस मार्कशीट के साथ इस डिग्री के साथ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, उसके रिकॉर्ड में है कि नहीं है। यूनिवर्सिटी लिख के दे देती है कि जो आपने रिकॉर्ड प्रोवाइड किया है वो सही है, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। मान लिया जाता है कि हाँ ठीक है, व्यक्ति अमुक व्यक्ति ठीक है। कई बार उसमें भी फर्जीवाड़ा हो जाता है जो बाद में पकड़े जाते हैं, कई बार चेक नहीं होता है, कई बार डेटा नहीं आता है। मैक्सिमम अभ्यर्थी होते, जैसे 50-60 हजार भर्ती हो गई उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए पुलिस में, सबका रिकॉर्ड चेक हो जाए समय पे, बहुत बड़ी बात है। अब 60 हजार लोग अगर मान लीजिए यूपी बोर्ड से पढ़े हैं और सबकी हाई स्कूल और 12वीं की, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के बारे में भी मांग लिया जाए, ग्रेजुएशन के बारे में भी मांग लिया जाए, तो आपको समझ में आएगा कितना डेटा होगा और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन इतना डेटा बैठ करके चेक करेगा। प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं, भावकाली तो कुछ भी बता दो है। अच्छा, एसजी ने कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और बीए की डिग्री, मूल डिग्री को अदालत में दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डीयू के रिकॉर्ड को उन लोगों के सामने उजागर नहीं करेंगे जो प्रचार या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक उद्देश्य के लिए आए हैं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने एसजी का पक्ष सुनने के बाद मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। तो मुझको लगता है यह विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन गुजरात की जिस अदालत में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मामला चल रहा है, उस अदालत को भी थोड़ा त्वरित गति से काम करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल इस समय खलिहर है, उसको पकड़ लो। कोई पदवत है नहीं, उसके पास विधायक भी नहीं है, चुनाव ना हार गया है तो खाली बैठा हुआ है, चुनाव इस समय देश में नहीं चल रहा है, तो तुरंत अदालत को पकड़ लेना चाहिए कि भैया तुम दोनों आ जाओ और इस पे अपना पक्ष रख दो। हालांकि ये जाना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि किसी तरह केस खत्म हो जाए, क्योंकि डिफेमेशन का केस गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया है कि तुम लोग यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हो। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता था कि हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी भी गलत बता रही है, मतलब खाता न बही, ये झूठे चोर चिरकुट टिकट ब्लैकिए बेचने वाले जो कहें वैसे, इनके पक्ष में फैसला ना आए तो सब कुछ गलत, इनके पक्ष में फैसला आ जाए तो सब कुछ सही। तो खाता न बही, ये जो कहें वो सही, अब ये इस देश में नहीं चलने वाला है। मामला कब का है? सीआईसी के आदेश पर हाई कोर्ट ने 2017 में रोक लगा दी थी। 2016 में एक आवेदन करता थे नीरज शर्मा, उन्होंने 1978 में बीए परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के निकाट का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। मतलब कहा था सबको दे दो 78 में जितने पास है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने कॉलेजेस हैं, सब पास हैं, कहां से दे देंगे भाई? और क्यों दे देंगे?
नीरज शर्मा कौन होते हैं? हु आर नीरज शर्मा? हु आर नीरज शर्मा? हाँ, अगर आप लोगों को इतना ही सब कुछ करना, अब सोचिए, ये सीआईसी नहीं, इस देश की ब्यूरोक्रेसी से जब इस देश की सरकार कहती है कि अपने संपत्ति का रिकॉर्ड पोर्टल पे डाल दो, तो सारे नहीं डाल पाते हैं। इस देश में जब यह कहा जाता है कि इस देश के सारे जज अपने रिकॉर्ड, अपनी कमाई, अपनी प्रॉपर्टी पोर्टल पे डाल दो, तो कहते नहीं नहीं नहीं, सुरक्षा का मामला है। काय की सुरक्षा का मामला? जहां गिने चुने लोग हैं, जहां हजारों में लोग हैं, वो अपना नहीं डालेंगे कुछ। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, वो कुछ नहीं डालेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट की डिग्री इनको चाहिए, ये निरीक्षण करेंगे। कौन हो भैया तुम? सीआईसी साहब कौन हो? क्या हैसियत, किस औकात की वजह से आप मांग रहे हो इसको? क्या अधिकार है आपके पास किसी का पर्सनल रिकॉर्ड मांगने का? कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मांगा जाता है। चलिए, प्रधानमंत्री का आप मांग रहे हैं, एक बार को समझ में आता है कि चलिए ठीक है, वो लोक सेवक है तो उनका आप मांगा जा सकता है। सबका क्यों मांग रहे थे? इसीलिए मामला फंस गया। तो ये थी खबर दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है इस मामले में, फैसला आता है उसका इंतजार रहेगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को एनालिसिस कंटेंट फैक्ट पसंद आया होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। डोनेट करने के लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।